हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमसे हम लोग क्लास 8 का मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका वर्मा गैस पेपर से है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को 9 क्लास का भी मॉडल सेट करवाया है और 9 क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया स्टूडेंट ने। तो आशा करती हूँ कि इस मॉडल सेट से क्लास 8 के बच्चों को भी बहुत ही मदद मिलेगी और इस सेट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम में आने की संभावना, इसलिए आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सारा कर लीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेट हम लोग का स्टार्ट करते हैं और आज का सेट में हम करेंगे विज्ञान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इसमें आप लोगों को करना है कि घर्षण एवं अनिवार्य बल। देखिए इससे कैसा कैसा क्वेश्चन आपका बनेगा। इसमें आपको 3 तरीके का क्वेश्चन बनेगा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, जो कि आप लोग का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन दिया उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न निकलेगा और उसके बाद फिर लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो घर्षण बल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु को रोकने के लिए जो बल विपरीत दिशा में कार्यरत होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है घर्षण के 2 महत्वपूर्ण गुण बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरा गुण हो जाएगा घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठों की प्रकृति यानी कि जैसे कि पत्थर को पत्थर से टकराते हैं तो वो उसकी प्रकृति हो गई। जैसे कि हम लोग रबड़ को रबड़ से घिसराते या फिर हाथ को हाथ से घिसराएंगे, या फिर इसी तरीके से हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे प्रकृति यानी कि वो ठोस द्रव या गैस है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन घर्षण बल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला सतह एवं वस्तु के संपर्क पृष्ठ की प्रकृति, दूसरा है वस्तु का भार। 4 नंबर क्वेश्चन है घर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका पहला आंसर हो जाएगा वस्तु की आकृति पर और दूसरा जो कि तरल की प्रकृति पे। तरल यानी कि जैसे कि पानी है तो पानी है, तरल यानी कि पदार्थ की प्रकृति पे, जैसे कि ठोस है, द्रव है या फिर गैस है उस पर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ियों के जूते कांटेदार तथा वाहन के टायर के ग्रिप होते हैं, कारण बताना है। तो हम ये क्यों होता है, इसका आंसर होगा घर्षण को बढ़ाता है, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है। उत्तर होगा घर्षण को कम करने के लिए। अगर घर्षण को कम हम लोग उत्पन्न करेंगे, घर्षण कम उत्पन्न करेंगे तो फिसलन ज़्यादा होगा, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहन कर खेलते हैं, कारण बताइए। इसका उत्तर होगा घर्षण बढ़ाने के कारण। घर्षण बढ़ेगा तो फिसलन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहक किसे कहते हैं। इसका उत्तर जगह घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है घर्षण कम करने के 2 उपाय बताना है। तो हम इस तरीके से इसका आंसर होगा घर्षण कम करने के 2 उपाय। पहला स्नेहक या फिर ग्रीस लगाकर, दूसरा है बॉल तथा बेयरिंग का उपयोग करके। हम लोग का अति लघु उत्तरीय का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर से। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है घर्षण बल किस प्रकार लाभदायक है। इसका उत्तर होगा घर्षण बल लाभदायक है क्योंकि पहला घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। दूसरा सभी बल के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। तीसरा इसका आंसर होगा इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णन करें कि तरल एवं हवा में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है या फिर क्यों बनाते हैं। इसका उत्तर होगा तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियाँ दी जाती है। ये आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जब कोई वस्तु तरल में गति करता है, तरल यानी कि पानी में गति करता है, तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पार पाना होता है।
जिससे कि उसकी ऊर्जा क्षय होती है, यानी ऊर्जा खत्म होती है, उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम होता है। इसके लिए उन्हें विशेष आकृति दी जाती है। जैसे कि देखें, जैसे कि यहाँ पे पानी है, इसमें नाव चलता है, या फिर समुद्र है, तो यहाँ पे क्या होता है, बड़ा सा शिप चलता है। तो यहाँ पे इसको है जो कि शेप दिया जाता है। कैसे? तो इसको से इसका नाव का शेप किस तरीके से होता है, इसका नाव का शेप देखिए इस तरीके से, पानी यहाँ पे, इसका नाव का शेप इस तरीके से होता है कि देखिए इस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है ना, कि ये वाला जो है ये इसको पानी को काट करके ये आगे बढ़ सके, इसलिए इसका शेप को इस तरीके से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण से यंत्र में ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक उदाहरण बताएं जिससे घर्षण के उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक होता है। इसका उत्तर होगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अपनी हथेलियों को कुछ मिनट तक तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने पर हथेलियां गर्म हो जाती हैं। मिक्सी के कुछ देर चलने से उसका जार भी गर्म हो जाता है। इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर इसका फैलाव होता है। कमानी के इस फैलाव की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण मिलता है। अब हम लोग इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, व्याख्या करें कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को किसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि उसी का आंसर है, जब कोई वस्तु पहले से गति में है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता है, वे दूसरी सतह के संपर्क बिंदुओं में धंसे होते हैं। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है कि देखो, जब जैसे कि ये टेबल है, टेबल पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो ये स्थिर है, तो स्थिर अवस्था में, और ये वस्तु को हम जैसे कि ढकेल रहे, ढकेलते ढकेलते यहाँ तक लेके आए, और ये मतलब कि स्थैतिक घर्षण का। अब इसको सर्पी घर्षण मतलब कि यहाँ से ये अब गिरने को है, तो ये जो कि मतलब कि बहुत जोर हम लगा करके जब स्थिर में रहता तो स्थैतिक अवस्था, और जब इसको हल्का सा जोर लगा करके जब ढकेल करके आगे ले जाया जाता है, जब बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के उपाय बताएं। इसका उत्तर होगा, घर्षण को कम करने की विधियाँ। पहला विधि है, सतह को चिकना कर घर्षण को कम किया जा सकता है। दूसरा विधि है, सतह पर पॉलिश कर घर्षण को घटाया जा सकता है। तीसरा विधि है, सतह पर पाउडर छिड़क कर घर्षण को कम किया जा सकता है। चौथा विधि है, सतह के ऊपर चिकनाहट वाले पदार्थ जैसे कि तेल, ग्रीस आदि लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। पांचवा तरीका यहाँ पे हो जाएगा, रुखड़ी सतह पर साबुन का झाग देकर घर्षण को कम किया जा सकता है। सतह पर पानी देकर भी घर्षण को कम किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तु को धारा रेखिया बनाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। धारा रेखिया यानी कि देखिए, जैसे इस तरीके से नाव होता है या फिर शिप होता है जो कि चलता है, तो उसका जो ये वाला होता है इसको धारा रेखिया बनाता है। या फिर देखिए, जो मछली होता है ना, मछली उसका शरीर भी होता है ना कि धारा रेखिया होता है, यानी कि वो जब तैरती है ना मछली, तो क्या होता है कि इसका जो शरीर है कि पानी को काट कर पार हो सके, और बल कम लगाना पड़े और फटाक से वहाँ से पार हो सके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन के कल पुर्जों में बॉल बियरिंग देकर घर्षण बल को कम किया जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से बॉल बेयरिंग देंगे ना, तो इसमें घर्षण बल कम लगेगा और ये सर्पी घर्षण ज़्यादा लगेगा, यानी कि घूमने लगेगा ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे इस तरीके से एक ये वाला बैग होता है ना,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉल बेरिंग लगा हुआ रहता है, दो चक्कर लगा रहता है। तो इसमें इसमें क्या था कि अब इसको ऐसे ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्पी घर्षण लग रहा है, यानी कि इसको है जो कि कोई घिसड़ा के नहीं ले जा रहा है, इस पर मेहनत कम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉल बेरिंग लगा हुआ है। बॉल बेरिंग लगा हुआ है तो इसको खींच करके आदमी आसान से ले जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, कैसे? देखो, घर्षण कई स्थितियों में लाभदायक है, जबकि कुछ अन्य स्थितियों में हानिकारक है। यानी कि कोई भी चीज़ होता है तो उसका लाभ और हानि होता ही है। इसी तरीके से घर्षण का भी लाभ और हानि है, इसलिए हम इसे कम करना चाहते हैं, यानी कि घर्षण को हम लोग कम करना चाहते हैं। अगर घर्षण कम करेंगे तो हानि कम होगा। यह हमारा दुश्मन भी और मित्र भी है, क्योंकि यह हमारा लाभ भी करवाता है और हानि भी करवाता है। अगर लाभ करवाता है तो मित्र है और हानि करवाता है तो दुश्मन हो गया। इसी तरीके से घर्षण हमारा मित्र है, क्योंकि यह हमें चलने में मदद करता है, यह बल स्थानांतरण के लिए माध्यम प्रदान करती है, जैसे कि घर्षण के बिना बेल्ट मशीन नहीं चला सकती है। यह ब्रेक लगाने में सहायक है, या पेन के साथ लिखने में सहायक है, क्योंकि घर्षण होता है तभी हम लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। यह हमारा दुश्मन है, क्योंकि यह तोड़ फोड़ का कारण बनती है। घर्षण से हुई ऊर्जा की हानि के कारण मशीन दक्षता कम हो जाती है। यानी कि देखो, यहाँ पे हम कोई मशीन चला रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कोई मशीन चला रहे हैं, यहाँ पे पट्टी लगा हुआ, ये पट्टी बार बार घूमेगा 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 तो क्या होगा, बार बार घर्षण होगा, और यहाँ पर जो वस्तु है वो क्या होगा, घिसेगा, घिस करके, यानी इस वस्तु का नाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और ये पट्टी बार बार घिस रहा है। इसी के कारण घर्षण है जो कि ऊर्जा का हानि करता है, और मशीन को है जो कि मतलब कि ज़्यादा घिस देता है। इसलिए घर्षण हम लोगों का दुश्मन है, और उस मशीन को फिर हमको दोबारा से बनाना पड़ेगा, यानी उसमें पैसा लगेगा, तो इसलिए पैसा का भी हानि होता है हमारा। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा मशीनों को हानि पहुंचाता, अतः पता चलता है कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। इस तरीके से हम लोगों का पहला टॉपिक घर्षण कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, ध्वनि का अतिलोकित प्रश्न, और जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए।